कितना है हमारा स्पोकन डे है आज हमारा 31 है कि नहीं। स्पोकन डे 31। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। ओके हाँ 31 है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 31 दिन पहुंच गए, लगभग आधा हो गया है तुम्हारा स्पोकन का कोर्स। लगभग 45% लगभग हो गया है, बाकी और आधा। फर्क तो महसूस हो ही रहा होगा तुम्हें, हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? ठीक है, हाँ महसूस होगा, सब कुछ होगा। Actually, if I want to say one thing, that I am really very much grateful to all of you, because the level of faith you show on me is really a very awarding moment for me. इतना जबरदस्त तुमने जो भरोसा मुझे दिखाया मुझ पे कि सर पहले दिन से आज तक 31 दिन हो गया है हमारा, जो लेवल ऑफ फेथ जो तुमने दिखाया मुझ पे, उससे मैं काफी इससे खुश हूँ। ओके, आशा करता हूँ इस तरह से आखिरी वक्त तक रहेगा। मैंने कहा था ना कि सितंबर आते आते खत्म कर दूंगा, और तब तक अगर तुम में बदलाव महसूस नहीं हुआ तो एड्रेस है भी तुम्हारे पास, फोन नंबर है, गालियां दो आके, कलर खींच के लगाओ राफ्टा, नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज रेडी। क्या हुआ है सितंबर तक खत्म, क्या हुआ है ना, कुछ क्या हुआ है पूछ रहे हो? चलो देखो, हाँ तो जब हम बात करते हैं किसकी बात, देखो जैसे मैंने कहा कि आई एम अरुण, ये वाला सेंटेंस लो, आई एम अरुण। तो यहाँ पे देखो एम है लेकिन आईएनजी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये नो एक्शन है कि नहीं? थोड़ा इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, नो एक्शन के ऊपर। मैंने कहा था कि जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि नो एक्शन, नो एक्शन जो हम चिल्ला रहे हैं शुरुआत से, तो सर एक्चुअली नो एक्शन क्या होता है। ठीक है, यस, नो एक्शन क्या होता है। नो एक्शन देखो, आज मैं थोड़ा इनका डिटेल एनालिसिस कर देता हूं तुम्हें। दुनिया में सिर्फ चार ही चीज होता है। कितने? चार ही चीजें होता है। अगर ये चार चीज तुम्हें देखने को मिला तो फटाक से वहां पे बोल देना है नो एक्शन, या फिर नो एक्शन उसको कंसिडर करना है। कैसे? लिखना, बोलना, पढ़ना एक साथ साथ सब होना चाहिए। मैंने कहा अगर किसी का नेम की अगर बात हो रही है, पहला वाला नेम, कहीं पे किसी का क्या आ जाए, नाम आ जाए, नेम। ठीक है, दूसरा वाला उसका प्रोफेशन आ जाए। तीसरा उसका गुण, या फिर जिसको हम कहते हैं क्वालिटीज कहते हैं, है कि नहीं, उसका अगर क्वालिटी आ जाए, या फिर किसी क्वालिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर किसी का कोई एक कंडीशन, उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो यही चार चीज दुनिया में होता है जो नो एक्शन में बनता है। इसको क्लियर कर रहा हूं मैं। पहला वाला मैंने बताया नेम, दूसरा प्रोफेशन, तीसरा अगर किसी का क्वालिटी की बात हो, या चौथा किसी की कंडीशन की बात। यहीं पे हम लगाते हैं नो एक्शन। ई जेम आर आएगा, वाज वेयर आएगा, लेकिन यहाँ पे आईएनजी नहीं लगेगा, कोई काम तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यही चार चीजें दिख रहा होगा तुम्हें। नेम, पहला वाला नेम, प्रोफेशन, फिर मैंने लिखा क्वालिटी, और फोर्थ वन इज द कंडीशन। सो लेट मी एक्सप्लेन ईच एंड एवरीवन कि क्या है सर ये सब चीज। ओके, जैसे मैंने कहा कि एक सेंटेंस लिखा कि इससे मैंने कहा आई एम अरुण, यू आर दिव्यदीशा, यू आर मनीश्री, या दिस इज ए मार्कर, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें, तो ये क्या है? जैसे मैंने कहा आई एम अरुण, बोलो मेरे साथ साथ, आई एम अरुण नहीं बोलना है, गधो, अपने हिसाब से नाम बोलना है। ठीक है, तुम थोड़ी मैं हो सकते हो। यस, आई एम मोनालिशा, आई एम दिव्यदीशा, आई एम अरुणिमा, जो भी है तुम्हारा नाम। जैसे मैंने कहा, जैसे मान लो किसी को कहना यू आर मोनालिशा, यू आर अरुणिमा, यू आर दिव्यदीशा, तो यहाँ पे देखो आर तो है लेकिन आईएनजी नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि मैंने कहा नो एक्शन वहीं पे होगा जब हम किसी की नाम की बात करेंगे, नेम, है कि नहीं? अगर यहाँ पे मैं तुम्हें नाउन बोल दूं तो शायद तुम खुश हो जाओगे, लेकिन कोई टेक्निकल टर्म हम इस्तेमाल नहीं करने वाले यहाँ पे, बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान की बात होगी। ठीक है, मैंने कहा नेम, जैसे मैंने कहा दिस इज ए मार्कर,
ओके, दिस इज ए पेन, दिस इज ए व्हाइट बोर्ड। तो यहाँ पे देखो ये सब क्या है, ये सब चीजों का नाम ही तो है कि नहीं? चीजों का नाम ही तो, इसके ऊपर बाकायदा अभ्यास भी लूंगा मैं, तो प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, जैसे इससे हम क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो ये जो चीजें की बात हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा नाम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत आसान सी बात है, किसी की नाम की अगर हम बात करें तो उसके हम ईजेमार लगाते हैं, लेकिन वहां पे हम आईएनजी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि मैंने बता दिया नो एक्शन की सिर्फ 4 ही को कैटेगरी होता है। पहला वाला था नाम, ठीक है। दिव्यदिशा, इज इशिका इज देयर, इज इशिका देयर? अच्छा, फोटो वोटो अब कौन भेज रहा है मुझे? तो देखो, ये क्या बताया मैंने, नेम प्रोफेशन। अगली वाल अगला जो है दूसरा नंबर, दैट इज प्रोफेशन। जैसे मैंने कहा आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे टीचर क्या दर्शा रहा है? आई एम ए टीचर, टीचर क्या है? मेरा प्रोफेशन है। जैसे मैंने कहा कि यू आर ए डॉक्टर, है कि नहीं? या फिर मैंने कहा कि ही इज अ स्टूडेंट। भाई स्टूडेंट भी क्या है, वो काम ही तो है उसका, एक प्रोफेशन एक तरह से हम ले सकते हैं उसको। ही इज ए स्टूडेंट, ये सब किसको दिखा रहे हैं भाई? प्रोफेशन को ही तो दिखा रहे हैं। सी इज ए नर्स, शी इज ए कुछ भी इन द सेंस ऑफ कोई प्रोफेशन की अगर हम बात करें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जब कभी भी हम प्रोफेशन की भी बात करेंगे तो वहां पे भी हम नहीं लगाएंगे इज, मतलब आईएनजी नहीं लगाएंगे। इज एम के बाद सीधा वही पर्टिकुलर टर्म आएगा, और यहाँ पे हम उस दिमाग में, हमारे दिमाग में आना चाहिए सर नो एक्शन है। ठीक है, क्लियर हो रहा है एक एक चीज? यस इट इज गुड। क्या इट इज गुड? कुछ भी। आगे बढ़ते हैं, देखो। उसके बाद मैंने कहा कि क्वालिटी, जैसे मान लो मैंने कहा कि शी इज ऑनेस्ट, शी इज ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट क्या है भाई? क्वालिटी को दर्शा रहा है कि नहीं? ऑनेस्ट क्या है? क्वालिटी को दर्शा रहा है। जैसे मैंने कहा कि शी इज जेलस, तो जेलस है, क्या दर्शा रहा है? क्वालिटी को ही तो दर्शा रहा है, उसके गुण को दर्शा रहा है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो मैंने कहा कि इट इज हॉट, इट इज हॉट। अगर वो चाहो तो तुम बोल सकते हो यू आर हॉट, कोल्ड, कुछ भी, है कि नहीं? लेकिन वो यही जो क्या है, ये क्या कर रहा है, उसकी क्वालिटी को दर्शा रहा है कि नहीं? तो वहां पे भी देखो हम, ये नो एक्शन यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा कि दिस मार्कर इज ब्लैक, दिस इज नॉट ब्लैक, दिस इज ब्लू, है कि नहीं? दिस इज ब्लू मार्कर, या दिस इज कलर ऑफ दिस मार्कर इज ब्लू। तो हम क्या करें, ब्लू क्या है, इसका क्वालिटी का ही तो है हिस्सा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत बेसिक्स बेसिक्स सी चीजें हैं, हाँ। यस, गुड भी क्वालिटी है, इट इज गुड, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तो आगे जिसको हम कहते हैं जो नेक्स्ट वाला, दैट इज कंडीशन। जैसे मान लो मैंने कहा कि ही इज हैप्पी। कंडीशन मतलब उसका एक सिचुएशन को दर्शाना है, उसका एक परिस्थिति को दर्शा रहा है, उसके एक मन दशा को दर्शा रहा है कि नहीं? उसका कंडीशन, कौन से कंडीशन में? मैंने कहा ही इज हैप्पी, वो खुश है। मैंने कहा शी इज सैड, दुखी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ? तो ये सब चीजें क्या दिखाता है, उसकी कंडीशन को दिखाता है। तो यही सब 4 चीजें हैं, मैंने पहला वाला कहा, नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन। ये सब चीजें जब आएंगे उनको हम कहेंगे नो एक्शन। आज तक हम कहीं पे भी देखते थे, जब ईजेएम और वाजर लगा उसके बाद आईएनजी नहीं लगाया, तो फटाक से हमारे दिमाग में आ रहा था नो एक्शन। इसके थोड़ा डीप में मैं घुस गया और मैं बताने की कोशिश किया कि अगर हम इसको डीपली देखा जाए तो इसके बाद हम कैटेगराइज कर पाएंगे सर क्यों यहाँ पे नो एक्शन हुआ है। ठीक है, तो क्लियर वर्ड आउट हो गया, तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने लिखा कि आई एम ए टीचर, मैंने कहा कि आई एम ए टीचर। तो यहीं पे अगर मान लो पूछो जरा आता है कि नहीं आता है पढ़ाना, अगर मैं तुम्हें कहूं कि पूछो जरा कि मुझे पढ़ाना आता है कि नहीं आता, तो क्या पूछोगे? कमेंट करो, क्या पूछोगे? थोड़ा प्रीवियस चीजों को अभ्यास में ले लेते हैं, फिर नई चीजें बताने शुरू करूंगा।
यस यस, डू यू नो हाउ टू टीच, टीचर तो नहीं बोलोगे ना, डू यू नो हाउ टू टीच। मैंने कहा जैसे आई एम ए टीचर, मैंने मैं पूछा, पूछो जरा मुझे क्या आता है मुझे पढ़ाना, तो क्या पूछोगे, डू यू नो हाउ टू टीच। मैंने कहा यस आई नो हाउ टू टीच, है कि नहीं। तो इसका जवाब मैं यस में दे सकता हूँ, चाहूँ तो नो में दे सकता हूँ। अगर ये चीज मान लो इसके बारे में बताऊंगा, इसके बारे में, तो पूछो जरा ये जानती है कि नहीं जानती। क्या ना, क्या बोल रही है, डज ही नो हाउ टू टीच, इधर ही है बावली, इधर ही है। बाएं तरफ शी बोला था ना, तो जेंडर चेंज मत किया करो। क्या बोलोगे, यस डज शी नो हाउ टू टीच, लेकिन डाज आएगा तो नोज नहीं आएगा। जैसे तुमने मुझे पूछा सवाल, बहुत बेसिक सी बात है, तुमने मुझे पूछा सर डू यू नो हाउ टू टीच। मैंने कहा भाई अगर अपनी बड़ाई ना करूं, है कि नहीं, अपनी बड़ाई ना करूं, अगर खुद की तारीफ की, मैंने कहा कि क्या खुद की तारीफ करूं, मैंने कहा कि मैं इस पे परफेक्ट हूं, तो क्या कहूंगा। मैंने कहा कि खुद की तारीफ, खुद की बड़ाई ना करते हुए अगर मैं कहना चाहूं, क्या करूं अपनी तारीफ में, तो इसमें माहिर हूं, मैं तो इसमें निपुण हूं, तो क्या बताऊंगा, जल्दी कमेंट करो। हाँ, विदाउट बीइंग बोस्टफुल, बताया था ना कल में कि विदाउट बीइंग बोस्टफुल मैं कहूंगा कि आई एम परफेक्ट एट इट, है कि नहीं, आई एम परफेक्ट एट इट। मान लो तुमने क्या किया, तुमने मुझे पूछा सर डू यू नो हाउ टू टीच, यस विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम परफेक्ट एट इट। मैंने कहा कि मान लो तुमने मुझे कहा कि सर क्या वाकई में आपको पढ़ाना आता है, डू यू नो हाउ टू टीच। अगर मैं ऐसे ही बोल दिया कि आई एम परफेक्ट एट इट, तो ये क्या है, इट्स अगेंस्ट कॉटसी, ठीक है नहीं, इट्स अगेंस्ट कॉटसी। या फिर मैं कह सकता हूँ कॉटसी सेज, कॉटसी के हिसाब से, या फिर कॉटसी जो होता है, जो शिष्टाचार कहता है, क्या कहता है कि डायरेक्टली हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोलो मेरे साथ साथ, कॉटसी शेज, क्या कहा मैंने, कॉटसी, कॉटसी शेज शिष्टाचार कहता है कि नहीं, क्या कहता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चलो एक बात बताओ, इसको थोड़ा क्वेश्चन करके पूछो, क्या कोटसी कहता है, कोटसी से, मैंने कहा कोटसी कहता है या फिर कोटसी के हिसाब से, तो क्या कोटसी बोलता है। यस डज कोटसी शे, कोई सेज तो नहीं लगा रहा है ना। डज अगर इसको मैं क्वेश्चन करूं तो क्या लगाऊंगा, डज लगाऊंगा, है कि नहीं, डज कोटसी शे। यहाँ पे से लगाऊं या सेज लगाऊं, से लगाऊं ना। अगर अभी 30 क्लासेस करने के बाद भी, यस अगर 30 क्लास करने के बाद भी अगर तुम्हारे मन में गलती से भी ये क्लिक हो रहा है कि सर डज कोटसी शे, तो शेम ऑन योर पार्ट, तो लानत है तुम पे, है कि नहीं, सेम ऑन योर पार्ट, लानत है तुम पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों को, आई होप ऐसा नहीं हो रहा है। बोलो कमिट टू मेमोरी, कीप इन माइंड, दिमाग में रखो, कीप इन माइंड, ओके। चलो, तो हमारा डिस्कशन हो रहा था कि कोटसी के हिसाब से अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू कोटसी या फिर कोटसी सेज, कोटसी ये कहता है कि ये इस तरह से अगर हम डायरेक्टली बोल दिया कि आई एम परफेक्ट एट इट, या फिर मैं कहा था ना कोई भी चीज अगर मेरे लिए बहुत आसान है, मक्खन की जैसा है, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम सेल थ्रो टीचिंग, है कि नहीं, आई एम सेल थ्रो टीचिंग। तो यहाँ पे बात आ रही है कि मैंने कहा कि कोटसी के हिसाब से ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ओके। तो अगर ऐसा मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि आई एम परफेक्ट एट इट, यू हैव आस्क्ड मी सो डू यू नो हाउ टू टीच, एंड आई इफ आई आंसर दैट आई एम परफेक्ट ऑन इट, सॉरी आई एम परफेक्ट एट इट, अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि आई एम परफेक्ट एट इट, तो ये हमारा क्या होता है, और मैंने कल कहा था कि नेवर साउंड, ये कैसा लगेगा, कैसे सुनाई देगा, नेवर साउंड एरोगेंट, है कि नहीं, अपना ईगो मत दिखाओ, है कि नहीं, ईगोइस्टिक बोल के, ये ईगो को हमारा शो कर रहा है, नेवर साउंड एरोगेंट, है कि नहीं, जो जिसको हम कहते हैं फेंकू टाइप का लगेगा। और या फिर हम कह सकते हैं वी शुड नॉट बी, वी शुड नॉट साउंड स्नूटी, बताया था ना, घमंडी, हमको घमंडी की तरह नहीं बताना चाहिए, वी शुड नॉट साउंड स्नूटी, इसका मतलब हमें कोई भी चीज घमंडी की तरह नहीं बताना चाहिए। उसने मुझे पूछा कि सर डू यू नो हाउ टू टीच, मैंने कहा कि विदाउट बीइंग बोस्टफुल, क्या अपनी बड़ाई करूं, लेकिन क्या तारीफ करूं अपनी, आई एम परफेक्ट एट इट, अगर इससे थोड़ा लेवल घटा दूं तो क्या कहूंगा, मैंने कहा आई एम परफेक्ट एट, अगर पूरा निपुण हूं, तो इससे थोड़ा अपना लेवल घटा दूं तो क्या बोलूंगा, थोड़ा रिवाइज कर लूं, क्या बोलूंगा, जल्दी कमेंट करो। यस आई एम गुड एट इट, उससे भी अगर थोड़ा नीचे मैंने कहा कि ठीक ठाक हूं,
थोड़ा बहुत आता है मुझे, तो मैं कहूंगा विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम यस गुड एट इट। उससे भी अगर नीचे जाऊं तो क्या बताऊं, विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम सो एट इट, है कि नहीं? यस, बहुत अच्छी बात है। वहीं पे अगर मैं कहूं कि मैं पूरी तरह से यहाँ पे गोबर हूं, एक तरह का नल्ला हूं, तो मैं क्या कहूंगा? वहां पे लगाऊं थोड़ी विदाउट बीइंग बोस्टफुल, वहां पे तो नहीं लगाऊंगा ना विदाउट बीइंग बोस्टफुल, तो मैं क्या कहूंगा? आई एम पोर एट इट। ओके, क्या कहूंगा? आई एम पोर एट इट। चलो, तो तुमने मुझे पूछा था डू यू नो हाउ टू टीच, मैंने कहा विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम परफेक्ट एट इट। मैंने कहा मैं इसमें परफेक्ट हूं। देखो, हमेशा याद रखना कि परफेक्शन कभी भी एक साथ नहीं आता है, लेकिन परफेक्शन हमेशा छोटे छोटे चीजों से आता है, लेकिन परफेक्शन कभी छोटा चीज नहीं होता है। ध्यान देना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, परफेक्शन छोटे छोटे चीजों से आता है, छोटे छोटे स्टेप से आता है, लेकिन परफेक्शन कोई छोटा चीज नहीं होता है। परफेक्शन कम्स, ओके, परफेक्शन कम्स इन स्मॉल थिंग्स, बट परफेक्शन इज नॉट अ स्मॉल थिंग। छोटे छोटे चीजों से ही बन के जो आज ये जो छोटे छोटे चीज एक एक दिन तुम जोड़ रहे हो, जो स्पोकन के एक एक चीज जो मैं बता रहा हूँ, इसको तुम अभ्यास में ले रहे हो, ओके, इट विल मेक ए लार्ज। मैंने कहा था ना, वन डे यू विल मेक ए नॉइज इन द वर्ल्ड, पक्का होगा इन द फील्ड ऑफ अंग्रेजी, है कि नहीं? क्या लिखेंगे ये सेंटेंस? नहीं लिखाऊंगा, चलो केस कर दो मुझ पे, हर चीज थोड़ी लिखूंगा। नहीं लिखा था, जा केने। हर चीज लिखने चाहिए सर, फिर से प्लीज, मैंने कहा कि परफेक्शन लिखो, चलो अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो। परफेक्शन कम्स फ्रॉम स्मॉल थिंग्स। लिखो 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 लिखो, परफेक्शन कम्स फ्रॉम स्मॉल थिंग्स, बट परफेक्शन इज नॉट ए स्मॉल थिंग। छोटे छोटे चीजों से ही परफेक्शन आती है, लेकिन जब आ जाती है तो परफेक्शन इज नॉट ए स्मॉल थिंग। ओके, लिख लिया? पहले ही क्लासेस से मैं डिस्कस कर रहा हूं कि कोई भी चीज एडवांस नहीं होता, कोई भी बेसिक नहीं होता, क्योंकि बेसिक हम बोलते नहीं और एडवांस हमसे आता नहीं, है कि नहीं? देखो ध्यान देना एक चीज, कोई भी चीज जब तक तुम्हें नहीं पता है वो दैट इज एडवांस। ओके, until you know या फिर till you don't know about anything that is advanced for you, but once you became familiar, जब तुम फेमिलियर हो जाते हो, जब तुम फेमिलियर हो गए, तो उसके बाद दैट पर्टिकुलर कोई भी कॉन्सेप्ट, दैट पर्टिकुलर थिंग बिकम बेसिक फॉर यू। तो इसलिए हमें बेसिक, इसे ऐसा नहीं सोचना है कि सर बेसिक हम मतलब हम एडवांस हमसे आता नहीं। मैंने कहा कि कब से शुरू करोगे बोलना, तो मैंने कहा कि सर जब एडवांस आ जाएगा। एडवांस कैसा आएगा? तो बेसिक करने से एडवांस आएगा, बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे, है कि नहीं? चलो, अगर वही चीज को मैंने कहा कि देखो, अगर तुमने ऐसा ही कहा कि जब एडवांस आएगा तब हम, जब एडवांस आएगा तब बोलना शुरू करेंगे, बेसिक हम करेंगे नहीं, फिर एडवांस आएगा तब बोलना शुरू करेंगे, तो इसलिए क्या एक्सप्रेशन आता है हिंदी में भी और उड़िया में भी, अगर तुमने सुना होगा कि षोलो मोहनो घियो आसिबो और राधा नाचिबो, लाइक दिस, कि 16 मन घी आएगा और राधा नाचेगी, आएगी और राधा नाचेगी, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन तुम्हें पता ही होगा। दिव्य दी सर ये बोल रहे अच्छा 60, चलो 60 मोहन घी आसिबो और राधा नाचिबो। यस, सीबीएसई वाले सब। मतलब कोई भी चीज अगर बहुत दूर है कि ऐसा होगा, जैसे मैंने कहा कि तुमने कहा कि जब एडवांस आएगा तभी हम बोलने की शुरू करेंगे, अरे भाई ऐसा कब होगा? मतलब इम्पॉसिबल चीजें बात की जाती है, ना ऐसा होगा ना ऐसा होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ना ऐसा होगा और ना ऐसा होगा। जैसे मान लो तुमने कहा कि मैं फॉरेन जाऊंगा, ठीक है नहीं, फॉरेन जाऊंगा मैंने कहा भाई पैसा कितना लगेगा तुझे पता है? मैंने कहा कि 20 लाख लगेगा। उसने कहा भाई, फिर मैंने कहा कि 20 लाख आएगा ना तू जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो दिव्य? इसको सिंपलेस्ट प्रोग्राम इस तरह से बोल सकते हैं, कोई भी चीज आएगा ना हम जाएंगे, तो उसके लिए सिंपल सा एक्सप्रेशन होता है, इट कैचेस 22 सिचुएशन। क्या आता है? इट कैचेस 22 सिचुएशन। अजीब अजीब सा सब एक्सप्रेशन है अंग्रेजी में, इसका मतलब वही है, इट कैचेस 22 सिचुएशन, 22 सिचुएशन, इट कैचेस 22 सिचुएशन। मान लो अगर कहीं पे भी तुम्हें इस तरह का चीजें देखे कि कहीं ये इम्पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल, ना ऐसा होगा फिर ना ऐसा होगा। मान लो तुमने किसी ने बोल दिया कि, मान लो मैंने कहा कि
जब भारत, नॉट भारत, जब बारीपदा हमारा स्मार्ट सिटी बनेगा तब यहाँ पे मेट्रो चलेगा। सेंटेंस को बड़े ध्यान से समझना, परिस्थिति को समझो। मैंने कहा जब, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इट कैचेस 22 सिचुएशन। मैंने कहा कि जब बारीपदा मेट्रो बनेगा, स्मार्ट सिटी बनेगा, तब यहाँ पे मेट्रो चलेगा। तो तुम क्या कहोगे? इट कैचेस 22 सिचुएशन है कि नहीं भाई? ना बारीपदा में स्मार्ट सिटी बनेगा ना मेट्रो चलेगा। ओके, दिव्य, यू गॉट इट और नॉट? है कि नहीं? उसके लिए बस इतना ही बोल दो कि इट कैचेस 22 सिचुएशन, भाई हो ही नहीं सकता ऐसा, मतलब इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ओके, बट काफी दूर है ना, आए ऐसा होगा ना ऐसा होगा। ओके, हाँ। जैसे मान लो तुम कहीं पे गए हो जॉब की इंटरव्यू देने के लिए। Okay, if you went to face an interview and the interviewer asked you that do you have any experience about do you have any experience on this field? तुमने कहा sir I don't have any experience in this field. Any kind of a interview. Okay, for example मान लो you have applied for the teaching job, marketing job, कुछ भी ले लो example. You went to face an interview, the interviewer asked you that do you have any experience on this field? Do you have any teaching experience? हाँ, तुम कहोगे सर अगर तुम्हारे पास नहीं होगा तो सर सॉरी सर आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑन दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑन टीचिंग। तो क्या कहा कि नहीं भाई आप एक्सपीरियंस लेके आओ तो फिर हम आपको नौकरी देंगे, है कि नहीं? तो भाई जब तक आप नौकरी नहीं देंगे मेरा एक्सपीरियंस कहाँ से होगा भाई? अगर इस तरह से हर कोई इंटरव्यूअर हमसे बोले, हर कोई संस्था वाले, कोई भी जो है कि नहीं, मान लो जॉब देते हैं हर कोई कंपनी, मान लो कोई कंपनी की हम बात करें, कंपनी में कोई जॉब करो, अगर हर कोई कंपनी ऐसा बोला कि तुम एक्सपीरियंस लेके आओ, बट कोई ना कोई तो नौकरी देना चाहिए तब ना एक्सपीरियंस बनेगा। तो क्या कहोगे उस टाइम पे? सर इट केसेस 22 सिचुएशन, ऐसा सर होगा ना, मतलब ना मैं जॉब करूंगा, अगर जब तक आप नहीं दोगे तो कहां से मुझ में एक्सपीरियंस आएगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे सिचुएशन को? जैसे मान लो और एक एग्जांपल मैंने लिया कि मैंने कहा कि वो दुखी है, मैं मान लो माई फ्रेंड इज सैड, मैंने कहा कि ही इज सैड, ठीक है, वापस आ जाओ। मैंने कहा माई फ्रेंड दैट इज ही इज सैड, पूछो जरा क्यों सैड है, पूछो जरा क्यों सैड है। पूछो पूछो पूछो। यस, व्हाई इज ही सैड, डू तो नहीं लगा रहे हो ना? मैंने कहा देखो ही इज सैड, सैड क्या है भाई? उसका कंडीशन की बात है कि नहीं? मैंने कहा कि ही इज, ही मीन्स माई फ्रेंड, ही इज सैड। मैंने कहा कि क्यों सैड है, तो पूछो क्या पूछोगे? यस, व्हाई इज ही सैड, ये तो पूछोगे ना, क्यों, कारण जानने के लिए मैंने क्या बताया था, व्हाई इज ही सैड। तुमने कहा कि क्यों वो दुखी है, फिर मैंने कहा कि भाई हमको थोड़ी पता है। तुमने मुझे पूछा कि सर व्हाई इज ही शेड, बोलना मेरे साथ साथ, व्हाई इज ही शेड, ठीक है? जो बुढ़िया ना, मतलब टाइप, मतलब एक बूढ़ी उसके छत पे है, दूसरा इसके छत पे, लग गए हैं गप्पे लड़ाने। मैं तुमको थोड़ा दरवाजा बंद कर दूं, बार बार ध्यान मेरा जा रहा है, वो ऐसे ऐसे हाथ करके क्या नहीं, पता नहीं नाच तो नहीं रहा है ना बुढ़िया शाम को, क्या पता भारतनाट्यम कर रहा। ठीक है, तो तुमने मुझे पूछा, मैंने कहा कि सर माय फ्रेंड इज सेड, या फिर मैंने उसके लिए कहा कि ही इज सेड। फिर मैंने कहा कि पूछो जरा क्यों, जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क। हाँ हाँ, नहीं वो नाच रही है कि नहीं नाच रहे हैं उनको मैं पूछने नहीं गया था। ओके, मैंने कहा कि हमको थोड़ी पता है, जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क, जाके मैं पूछ लो। फिर मैं गया उससे, उसके बाद मैं उसको क्या पूछूंगा? व्हाई इज ही सेड पूछूंगा या कुछ और पूछूंगा? फटाक से तुम्हारा दिमाग से निकलना चाहिए। व्हाई आर यू, बहुत अच्छा। कोई स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ रहा है? पड़ रहा है कोई स्ट्रक्चर की जरूरत? नहीं पड़ रहा है, बस इसी को तो, इसी चीज को मैं अभ्यास में लाना चाहता था भाई, जरूरत ही नहीं पड़ेगा ऐसा, मतलब हो जाएगा। व्हाई आर यू सेड, मैंने उससे पूछा कि क्यों भाई, क्यों क्यों, क्या दिक्कत है तेरा, क्यों भाई? उसने कहा कि सर मैं आई एम लीडिंग एक मैं एक ऐसा, मतलब कलहपूर्ण, जिसको हम कहते हैं कि अ, कलह, समझते हो ना, कलह, झगड़ा वगड़ा होता होगा, है कि नहीं? क्वारलसम लाइफ, नो नहीं समझते यार, हिंदी की तो माँ बहन कर रहे हो सब।
झगड़ा वगड़ा, क्वारलसम, है कि नहीं, जो फुल ऑफ क्वारल उसके लाइफ में, क्लेशपूर्ण जिसको कहते हैं, क्लेश क्लेश। तो मैंने, उसने कहा कि मैं एक क्लेशपूर्ण जीवन अतिबाहित कर रहा हूं। तुमने मुझे पूछा, मैंने पहला सेंटेंस क्या था, माई फ्रेंड इज शेड, या फिर मैं उसको ये लिखा कि ही इज शेड। तुमने मुझे पूछा सर व्हाई इज ही शेड, मैंने कहा हमको थोड़ी पता है, जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क में चला गया। उसके बाद उसके जाके मैंने पूछा व्हाई आर यू शेड, उसने कहा कि आई एम लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ। अजीब लग रहा है? कोई अजीब नहीं है। अगर जो जिंदगी में खतरनाक खतरनाक झगड़ा वगड़ा चल रहा है, तो उसके लिए तुम कह सकते हो लीड ए कैट एंड डॉग लाइफ। ठीक है, अगर जारी होगा तो क्या होगा, अगर वो जारी है तो उसने कहा कि आई एम, मैं कर रहा हूं, तो क्या लगाऊं, आई एम या मैं लीडिंग लगा दूंगा। आई एम लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ। देखो, अगर ज्यादा फॉर्मल यही होता है, अगर जिंदगी में बहुत ज्यादा झगड़ा है, एक से ज्यादा है परेशानियां, तो यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स लाइफ भी तुम कर सकते हो अपनी मर्जी से। अगर मैंने कहा कि, उसने कहा कि आई एम लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ, क्या कहा मैंने, उसने कहा कि आई एम लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है जैसे कुत्ता बिल्ली आपस में कभी बनता नहीं है, ठीक है, तो उसी सेंस में तुम ले सकते हो यस आई एम लीडिंग ए कैट, कैट डॉग लाइफ नहीं, एंड बीच में नहीं छोड़ना है, ठीक है। कलहपूर्ण जीवन बिताना क्या होता है, आई एम लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ। फिर मैंने कहा कि तुमने मुझे पूछा सर व्हाई योर फ्रेंड इज सैड, मैंने कहा जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क में चला गया। उसके पास उसको पूछा व्हाई आर यू सैड, उसने मुझे बोला कि आई एम लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ। फिर मैं वहां से वापस चला गया और आके तुम्हें बोला कि ही इज सैड बिकॉज, वो दुखी है, क्यों दुखी है सर, ही इज सैड बिकॉज ही इज लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ, यही तो बनेगा ना सेंटेंस। फिर तुमने सवाल लगा दी मुझे, सर क्यों, क्यों उसकी जिंदगी में इतना उतार चढ़ाव, पता नहीं कौन उसकी जिंदगी में तूफान ला रहा है। तुमने मुझे इसको सवाल बना के बोलो, इसको सवाल पूछो कि क्यों आपका फ्रेंड, या फिर क्यों वो हो ही, है कि नहीं, लीड कर रहा है ऐसा लाइफ, क्यों उसका जीवन झगड़ा से भरा हुआ है, क्यों उसके जीवन में इतना टेंशन टेंशन है। सवाल अगर करेंगे तो क्या बनेगा, कमेंट करो। वाई, यही तो लगाएंगे ना, वाई इज ही लीडिंग, यस बहुत अच्छी बात, वाई इज ही लीडिंग ए डॉग एंड कैट लाइफ, सॉरी कैट एंड डॉग लाइफ। तुमने मुझे पता, मैंने कहा भाई हमको थोड़ी पता है, लेट मी आस्क, है कि नहीं, जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क, फिर चला गया। उसके बाद फिर उसको जाके पूछ व्हाई आर यू लीडिंग ए, यही तो पूछूंगा ना, व्हाई आर यू लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ। उसने कहा कि भाई बड़ी दिक्कत है कि नहीं, मेरी जो सास है, सास मतलब मेरी जो माँ है, और जो मेरी बहू मतलब पत्नी, ठीक है, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी, इनके बीच में बनता नहीं कभी, है कि नहीं, यस व्हाई इज ही लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ। तो मैंने कहा कि क्या दिक्कत है, उसने कहा कि मेरी जो मम्मी और मेरी पत्नी है, इनके बीच में कभी बनता नहीं, उनके बीच में 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा मतलब समझते हैं, सांप नेले का रिलेशनशिप, ऐसा कुछ हमेशा, उसने अगर कुछ बोला ना, इस लेवल का सब झगड़ा चल रहा है उनके अंदर, ठीक है, इसी वजह से इनका जिंदगी भी अफेक्टेड होता है। तो उसने कहा कि मेरी माँ और मेरी वाइफ जो है, उनके बीच में 36 का आंकड़ा है, तो उसके लिए मैं ये इस तरह से लिखूंगा कि माई वाइफ एंड माई मदर। यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, डू नॉट, डाज नॉट, आर नॉट, क्या लगाऊंगे तुम अपने हिसाब से बताना मुझे। डू नॉट या डाज नॉट लगाऊंगा, माई वाइफ एंड माई मदर, ठीक है, डाज नॉट, यहाँ पे नोट लगा देता हूँ मैं, ठीक है, गेट एलोंग, ALONG, गेट एलोंग विथ ईच अदर, मतलब आपस में उनका कभी बनता नहीं है, लेकिन आपस में बनना होता है गेट एलोंग विथ ईच अदर, आपस में बनना, गेट एलोंग विथ ईच अदर, आपस में मिलजुल के रहना हो, मतलब आपस में बनना है, किसी के साथ 36 का आंकड़ा नहीं होना, तो उसका हम क्या कहेंगे, गेट अलोंग विथ ईच अदर। अगर नहीं हो रहा है तो नॉट लगा देंगे, ठीक है नहीं। मैंने कहा कि माई वाइफ एंड माई मदर, यहाँ पे क्या लगाऊंगा, डू लगाऊंगा, यस बहुत अच्छी बात है कि नहीं, डू ही तो लगाऊंगा ना। माई मदर, माई वाइफ एंड माई मदर डू नॉट, क्योंकि देखो माई वाइफ और माई मदर ये दे बन गए हैं, है कि नहीं, ये शी नहीं है, शी प्लस सी क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। माई मदर, हाँ, माई मदर एंड माई वाइफ एंड माई मदर डू नॉट गेट अलोंग विथ ईच अदर, मतलब आपस में उनका 36 का आंकड़ा, कभी आपस में उनका
बनता नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ। ओके, उसने मुझे ये जवाब दिया, फिर वापस आया, फिर तुम्हें क्या बताऊंगा, क्या बताऊंगा? मैंने कहा कि ही इज लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ बिकॉज हिज वाइफ एंड मदर डू नॉट, यही तो बताऊंगा ना, डू नॉट गेट अलोंग विथ ईच अदर, आपस से वो उनका बनता नहीं है। ठीक है, तो हमारा सवाल कहाँ पे था, हमारे एक बीच में कहा था कि टीचिंग के बारे में, तुमने मुझे पूछा था डू यू नो हाउ टू टीच, है कि नहीं? जैसे मान लो मैंने कहा कि somebody has doubted on my teaching, किसी ने मेरी पढ़ाई पे शक किया, किसी ने मेरी पढ़ाई पे शक किया, यही तो था ना हमारे पिछले वाले क्लासेस में, डाउट करना। चलो उसी पे वहां पे तुम्हें फिर से लेके आ गया मैंने कहा somebody has doubted, कोई मेरी पढ़ाई की जो काबिलियत है उस पर शक किया। हाँ, डू यू नो हाउ टू टीच, जैसे तुमने कहा कि आपको आता भी है कैसे पढ़ाना, मैंने कहा somebody has doubted on my teaching, है कि नहीं? तो किसी ने मेरी पढ़ाने के तरीका पर मान लो उसने मुझे डाउट कर लिया, तो फिर क्या करूं? तो उसको मैं क्या करूंगा, अपना एक्सपीरियंस शो करूंगा, है कि नहीं? ये तो पढ़ाया था मैंने। somebody मैंने कहा कि ही, मान लो कोई आए और उसने मुझे एक सवाल खड़ा किया, ही रेज्ड डाउट, उसने एक डाउट उठाया, डाउट खड़ा किया और बोला कि डू यू नो हाउ टू टीच, क्या आपको पता है कैसे पढ़ाते हैं, है कि नहीं? डू यू नो हाउ टू टीच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? तो फिर मैंने कहा कि जैसे उसने मुझे पूछा डू यू नो हाउ टू टीच, आता भी है? मैंने कहा अपनी पढ़ाई क्या करी, देखो यहाँ पे मैं अगर चाहूं तो इस तरह से बोल सकता हूँ कि क्या अपने बारे में बताऊं, आई एम परफेक्ट एट इट, है कि नहीं? विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम परफेक्ट, ये भी बता सकता हूँ, है कि नहीं? या फिर मैं अगर कहूं कुछ, एक एक्सप्रेशन ऐसा आता है जैसे मैंने कहते हैं ना कि बड़ी मुंह, सॉरी, छोटी मुंह बड़ी बात, बड़ी मुंह छोटी बात नहीं होता है, कहते हैं ना कि बड़ी मुंह छोटी बात के लिए होता है एक एक्सप्रेशन, उसको भी मैं लिख दूं यहाँ पे, ठीक है? इट्स क्वाइट ए स्ट्रेच टू से दैट, इट्स क्वाइट ए स्ट्रेच टू से दैट, उसके बाद जो लगाना लगा दो, आई एम परफेक्ट एट इट, इट्स क्वाइट, इट्स क्या होता है, इट इज होता है, इट्स क्वाइट ए स्ट्रेच टू से दैट, उसके बाद जो लगाना लगा दो कि इसका मतलब होता है छोटी मुंह बड़ी बात, क्या होता है? छोटी मुंह बड़ी बात, इट्स क्वाइट ए स्ट्रेच टू से दैट, है कि नहीं? इट्स क्वाइट ए स्ट्रेच, STRETCH, इट्स क्वाइट ए स्ट्रेच टू से दैट आई एम परफेक्ट एट इट, ठीक है? आई एम परफेक्ट एट इट, ठीक है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना? लिख लिया? तो उसने मुझे सवाल किया कि डू यू नो हाउ टू टीच, आपको आता भी है पढ़ाना, कैसे पढ़ाते हैं आपको आता भी है? तो मैंने कहा कि इट्स क्वाइट स्ट्रेच टू से दैट, मैंने कहा अगर बड़ी मुंह, सॉरी, छोटी मुंह बड़ी बात, छोटी मुंह बड़ी बात, मैं परफेक्ट हूँ इसमें, ठीक है नहीं? क्या छोटी, मतलब देखो एक बात बताना चाहता हूँ कि छोटी मुंह बड़ी बात, मैं इसमें परफेक्ट हूँ। तो मैंने कहा कि इट्स क्वाइट स्ट्रेच टू से दैट आई एम परफेक्ट एट इट। तो उसने कहा कि भाई ऐसा कैसे बोल रहे हो, है कि नहीं? या फिर ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो यही बोलेगा ना, ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो क्या उसने बोला कि हाउ कैन यू से दैट, बोलो मेरे साथ साथ, हाउ कैन यू से दैट, ठीक है? जैसे मान लो यहीं पे, मान लो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, मान लो गाड़ी चलाना होता है, राइड ए बाइक या फिर ड्राइव ए बाइक, कोई भी ले सकते हो, कल मैंने क्लियर कर चुका हूँ इसमें। गाड़ी चलाना तो मान लो ड्राइव ए बाइक, यस। गाड़ी चलाना कोई मान लो मैं बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चलाने में काफी पक्का हूँ, बाइक चलाना, तो उसने आगे मुझे पूछा डू यू नो हाउ टू ड्राइव ए बाइक, डू यू नो हाउ टू राइड ए बाइक। मैंने कहा कि इट्स क्वाइट स्ट्रेच टू से दैट, मैंने कहा छोटी मुंह, मेरे साथ साथ बोलो बेटा, इसको भी थोड़ा अभ्यास में ले लेते हैं, ठीक है? इट्स क्वाइट स्ट्रेच टू से दैट विदाउट बीइंग बोस्टफुल, ये तो मैंने पिछले क्लासेस में करवा चुका था, इसको थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। बोलो मेरे साथ, इट्स क्वाइट स्ट्रेच टू से दैट। उसने मुझे पूछा डू यू नो हाउ टू ड्राइव ए बाइक, मैंने कहा इट्स क्वाइट ए स्ट्रेच टू से दैट, इट्स क्वाइट ए स्ट्रेच टू से दैट आई एम परफेक्ट एट इट, है कि नहीं? इट्स क्वाइट ए स्ट्रेच टू से दैट आई एम परफेक्ट एट, मैं इसमें परफेक्ट हूँ। तो उसने मुझे भाई ऐसे कैसे कर सकते, ऐसे कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू से दैट, है कि नहीं? रिएक्शन तो ऐसा ही आएगा ना। कोई आगे मुझे मान लो पूछा खाना बनाना होता है, प्रीपेयर फूड, उसने मुझे पूछा कि डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, क्या आपको पता है कैसे खाना बनाना होता है?
मैंने कहा इस तरह से बोल सकता हूँ कि विदाउट बीइंग बोस्टफुल, है कि नहीं, क्या अपनी बड़ाई करूँ, अपनी मुंह मियां मिट्ठू ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा विदाउट बीइंग बोस्टफुल आई एम परफेक्ट एट, या फिर इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि छोटी मुंह बड़ी बात, आई एम परफेक्ट एट इट, है कि नहीं। इट्स क्वाइट a stretch to say that I am perfect at it. ओके। ऑपरेट कंप्यूटर, मान लो एग्जांपल ले ले, कोई आके मुझे पूछा डू यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, बोलना मेरे साथ साथ, बोलना बोलना है, जब तक नहीं बोलोगे, जैसे तुम्हारे कान में पड़ा उसको बाहर फेंको। उसने मुझे पूछा डू यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, मैंने कहा कि इट्स क्वाइट स्ट्रेच टू से दैट आई एम परफेक्ट एट इट, है कि नहीं। घबराना नहीं बेटा, जितना स्पीड में मैं बोल रहा हूँ तुम भी बोल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ एक चीज याद रखना, एक दिन में नहीं होगा। क्या कहा मैंने, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मैंने कहा एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। द डे विल कम, है कि नहीं, इट विल टेक टाइम, यस। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, है कि नहीं। एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि दो दिन एक दिन एक साथ नहीं आ सकते। नहीं, ये सीरियस वाला बात बता रहा, इट्स नॉट ए जॉक। तो उसने मुझे पूछा कि डू यू नो हाउ टू टीच, मैंने कहा इट्स क्वाइट ए स्ट्रेच टू से दैट, छोटी मुंह बड़ी बात, आई एम परफेक्ट एट इट, है कि नहीं। तो फिर मैंने, उसने कहा कि सर कैसे बोल सकते हैं आप, हाउ कैन यू से दैट। तो मैं कहूंगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शो करूंगा कि नहीं करूंगा, कि भाई आज से थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, आज से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, सालों से पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या होगा, जैसे मैं कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, देखो जिंदगी में हमने पढ़ा है इन चीजों को, और हमारी दिमाग तांडव करता है इस चीज को लेके। पता है मुझे तुम्हारा शोर पॉइंट, पता है मुझे, सबकी दुखती रग यही है। टेंस में अगर ससुरा कोई समझ में नहीं आता है तो प्रेजेंट सिंपल है, और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है कि नहीं। हालांकि मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आ गया जुबान पे, सब बोल दिया। देखो हमको कहा कि रहा था, रही थी, पास्ट से प्रेजेंट तक, यहां से वहां तक, फ्यूचर तक चलता रहा होगा, ये कर रहा होगा, होगा, हो रहा है, रही है, मैं आ रहा हूँ, वो रह रहा है, इधर उधर की बात है। ये सब जो चीजें क्यों ऐसा कवाड़ देते हैं, पता नहीं टीचर लोग दिमाग में। सच बताओ, क्या क्लियर था ये वाला चीजें। आज मैंने देखो, मैं कल तुम्हें समझाया नहीं था, बस थोड़ा ट्रेलर दिखाया था, आज पूरा उसको थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखो उसने मुझे बोला कि ये जो चीजें है ना, इन सब चीजों को दिमाग से हटाओ। तो ये वो लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और है प्लस हैज के बाद बीन लगेगा, फिर भाव का फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर ये वो, इधर सब चीज, ये सब, है कि नहीं। हाँ हाँ, ये सब के कर पागल कर देते हैं पागल, दिमाग तांडव करने लगता है। भाई बहुत ही बेसिक चीज है, मैं इसको केक वॉक बना दूंगा, आई विल मेक इट ए केक वॉक, ठीक है, आई विल मेक इट ए चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल बना दूंगा इसको। देखो ध्यान देना। तो मैंने कहा कि तुमने मुझे जैसे ही कहा, सिचुएशन ने समझ लिया तुमने, डू यू नो हाउ टू टीच, मैंने कहा कि क्या अपनी बड़ाई करूं विदाउट बीइंग बोस्टफुल, लेकिन इट्स क्वाइट टू स्ट्रेच शे दैट, इट्स क्वाइट स्ट्रेच टू शे दैट कि मतलब आई एम परफेक्ट एट इट। तो उसने कहा हाउ कैन यू शे दैट, अब कैसे कह सकते, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, मैं उसको, अगर मैं ये कह दिया कि आई एम टीचिंग, मैं उसको तो यही कहूंगा ना कि मैं, भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं, सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ, अगर ट्रांसलेशन में गए तो फंस जाओगे। मैंने क्या कहा था, मैंने अपना एक्सपीरियंस को शो कर रहा था। व्हेन एवर समवन शो डाउट और रेज डाउट ऑन योर टैलेंट, ऑन योर एबिलिटी, ऑन योर वर्किंग एबिलिटी, देन यू हैव टू शो योर एक्सपीरियंस, तुम्हें अपना एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। तो जैसे तुम अपना एक्सपीरियंस दिखाओगे, तो अगर मैं डायरेक्ट बोल दिया कि आई एम टीचिंग, तो ये तो गलत हो जाएगा, गलत होगा कि नहीं होगा, आई एम टीचिंग। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जब भी हम क्या करेंगे, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देखो एक्सपीरियंस चाहे 5 मिनट का हो सकता है, एक्सपीरियंस चाहे 10 साल का हो सकता है, 50 साल का हो सकता है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है। मान लो 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं मैं, तो मान लो 1 घंटे के अनुभव को तो मैं दिखा रहा हूँ ना तुम्हें, है कि नहीं। 1 घंटे से मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो कोई मुझे तुमने कहा कि मैं आपके 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, मान लो कोई वेट कर रहा है मुझे 1 घंटे से, तो वो क्या कहेगा, आई एम वेटिंग कहेगा, या फिर अपने एक्सपीरियंस दिखाएगा कि 1 घंटा हो गया मैं आपके वेट कर रहा हूँ, 1 घंटे का अनुभव है मेरे पास, है कि नहीं। मान लो मैं कहूंगा कि मैं यहाँ 7 साल से रह रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं, समझ, मैं यहाँ पे 7 साल से रह रहा हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी है कि मतलब अभी अभी रह रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ
कि 7 साल की एक्सपीरियंस है मुझे यहाँ पे रहने के लिए। दिव्य दिशा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कल का क्लास तुमने नहीं किया था और वो क्लास मैंने अब तक अपलोड नहीं किया है। ओके, आई वॉज लिटिल बिजी, सो टाइम नहीं मिला उसको अपलोड करने के लिए। अब दोनों कर दूंगा मैं। तो मैं क्या कहूंगा, आई एम टीचिंग कहूंगा। जैसे मान लो उसने कहा कि मैं कहूंगा अरे मैं पढ़ा रहा हूं मैं सालों से, है कि नहीं? ओके, इट्स ओके, डोंट वरी, यू विल गेट द रिकॉर्डेड क्लास। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, आई हैव बीन टीचिंग कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि मैं अपना क्या कर रहा हूं, एक्सपीरियंस को शो कर रहा हूं। चाहे एक्सपीरियंस कितना भी हो, 5 मिनट का हो सकता है, 5 घंटे का, 5 साल का, 50 साल का भी हो सकता है। whenever you want to show your experience on a particular field, on a particular thing, on a particular action, तो वहां पे एम के साथ आईएनजी नहीं लगाओगे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको बकायदा एक जबरदस्त एग्जाम्पल दे के साथ माहौल बना के समझाऊंगा, टेंशन मत लो इसको, ठीक है? जैसे मान लो कि सिचुएशन को लेते हैं, एक सिचुएशन को लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लो क्या हुआ कि एक घर में एक सास है, सास मतलब समझता ना, मदर इन लो, और जेठानी, है कि नहीं? ये सब तो समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे इतना ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस नहीं, कौन जेठानी देवरानी क्या होता है कि नहीं? फिलहाल थोड़ा बहुत अब समझ में आ रहा है। मैं तो रिलेशंस के नाम ही नहीं पता था, वो तो रीजनिंग जब किया मैंने, जब रीजनिंग पढ़ना शुरू किया तब जाके मुझे पता चला कि ब्लड रिलेशन कैसे बनाते हैं, और तब पता चला अच्छा ये उसका ये बनेगा, ठीक है? तो हाँ, हमने बात की, मान लो कि घर में एक सास है, ठीक है? समझना, चलो ड्राइंग व्राइंग बना देता हूं मैं। ये सास है और जेठानी है, ठीक है? पतली सी है थोड़ा, दिस इज जेठानी, ठीक है? सास है, जेठानी है, दोनों हैं। और फिर क्या हुआ कि नई नई शादी हुआ किसका, बहुत सुंदर सास आई एम नॉट ए गुड आर्टिस्ट, सो ट्राई टू एडजस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर, इसी पे एडजस्ट करने की कोशिश करो, ट्राई टू एडजस्ट। तो मैंने कहा कि ये सास है, ठीक है? और ये क्या है, ये जेठानी है, ठीक है? क्या इसको अंग्रेजी में कहते हैं, दिमाग भर, सास के मदर इन लॉ कहते हैं दिमाग। सिचुएशन को समझो, माहौल को समझो, ठीक है? तो फिर क्या हुआ कि ये सास है, ये जेठानी है, तो इनके घर में देखो, सास है मतलब ये इसकी लड़की का वाइफ ही तो होगा ना, है कि नहीं? तो इसका दूसरा भी लड़का है जो छोटा था, उसका शादी नहीं हुआ था। 6-7 साल के बाद जब जेठानी आई, उसके 6-7 के बाद 6-7 साल के बाद उनका जो छोटा लड़का था उसका भी शादी हो गया। तो क्या आएगा, देवरानी जी आएंगे, है कि नहीं? आ गई देवरानी जी। देवरानी जी को थोड़ा सुंदर बनाएंगे, कोशिश करेंगे सुंदर बनाने की। मान लो दिस इज देवरानी जी, ठीक है? हाँ सुंदर ही है, देखो बाल वाल कैसे बिखरा के घूम रही है कि नहीं? बाल लहरा के। सो व्हाट हैपेंड कि सास जेठानी रहते थे घर में, लेकिन इनके बीच में क्या था, 36 का आंकड़ा था इनके बीच में, हमेशा तनातनी रहता था। ये अगर इंडिया का मोदी जी हैं तो ये इमरान खान है, इस लेवल का कुछ मॉडर्न स्टाइल है बाल का। तो इस लेवल का कुछ इनके बीच में क्या होता था, टकराव होता था हमेशा से। 36 का आंकड़ा, है कि नहीं? हमेशा से 36 का आंकड़ा। सास बहू की जो बात, ये तो हमारी घर घर की कहानी है, इसमें क्या बोला जाए, है कि नहीं? सास बहू तो ये बहुत बड़ी एक मुद्दा हो चुका है, कभी भी इनके बीच में बनता ही नहीं, ठीक है? मेरी जो बड़ी बहन है, उनके सास बड़ी कटकट करती थी। मैंने एक दिन कहा कि जरा एक काम करना, मारना मत, बस थोड़ा अपना जो वो रूप दिखा देना, जो रूप कभी कभार बचपन में हमको दिखाती थी, ठीक है? ये मतलब फिर उसने कहा कि चल एक बार अप्लाई कर लेते हैं, तेरा भी मान ले। फिर एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही हर शाम होगा तो कुछ ना कुछ करके चलता ही रहता है। तो फिर एक दिन दीदी को गुस्सा आ गया, तो उसने भी 2-4 लाइन अच्छी तरह से, है कि नहीं, अच्छी लेवल पे उसको सुनाया। अच्छे लेवल मतलब थोड़ा सॉफ्ट नहीं, हार्ड। हार्ड मतलब गालियां नहीं थी, मतलब उन्होंने कुछ उस लेवल का उनको सुनाया। उसके बाद से उनको बस 2-4 लाइन ही सुनाया था, ठीक है? उसके बाद सास सीधा भागी किसके पता नहीं, किसी के घर जाके चले, गुस्से में घर जाके किसी घर छोड़ के चली गई।
फिर जीजा जी आए, दीदी ने बोला कि जैसे माँ बोल रही थी तो मैं 2-4 लाइन मैंने भी सुना दिया, तो घर छोड़ के चले गए। जीजू ने बोला कि चलो ठीक है, जाने दो उसको, सुबह हो तो देखेंगे क्या होता है। तो वो उसकी लड़की की घर गई थी, तो सुबह हुआ तो जीजा जी नहीं गई, और कौन कौन गए, तो मेरा भांजी ये गए, वो गांव के पास ही था। तो मेरे भांजी और उसके एक दो बहन जो आसपास के पड़ोस थे, वो सब गए उसको घुमा, मतलब वापस लाने के लिए। फिर वो भी वापस चली आई। फिर मैंने पूछा, मतलब मैंने अपने दीदी से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, तू क्या 4 लाइन सुना दी कि भाग गई घर से। तो उसने कहा कि जब उसके सास को किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि जो मेरी दीदी की जो जेठानी है, वो मेरी दीदी बोल तो मतलब भोली वाली लेवल की है, मतलब ज्यादा बड़बड़ नहीं करती है, तो सह लेती है सोच। ये घर घर की कहानी है, इसमें क्या है। तो उसकी जो जेठानी है वो अलग ही लेवल की है, ठीक है। वो दो धारी तलवार है, एक कहो ना साथ सुनाएगी वो, उनका रोज होता था उसी, मतलब उन्हीं का सिचुएशन है भाई। मतलब लग रहा है थोड़ा थोड़ा, अब मुझे रियलाइज हो रहा है वैसे सेम सिचुएशन है। तो फिर मैंने क्या, उसने कहा कि ऐसा क्यों हुआ है, तो जबकि तेरी बड़ी बहू हमेशा तुझे डांटती है, तू चुपचाप घर में पड़ी रहती है, लेकिन छोटी ने 2 लाइन के बोल दी तो भाग गई। ठीक है। तो उसने कही कि छोटी ने आज तक कभी मुंह नहीं खुला था, पहली बार जब खुला ना बड़ा तकलीफ हुआ। उसी दिन से कटकट बंद। और फिर मुझे फोन करके कहने लगी कि चल तेरा ट्रिक काम आ गया। मैंने कहा वुमेन एम्पावरमेंट, किसकी बहन है, थोड़ा देखना चाहिए ना। सो कम टू द पॉइंट, बात हम कर रहे थे ये सास जेठानी देवरानी, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कभी बनता नहीं था, हमेशा 36 का आंकड़ा। तो मैं क्या कहूंगा, इनके बीच में बन नहीं रहा तो मैं क्या कहूंगा, क्या कहूंगा, सास एंड जेठानी, ये क्या होगा, सास एंड जेठानी डू नॉट गेट अलोंग विथ ईच अदर, ये तो बोलूंगा। या फिर मैं कहूंगा दे आर एट लॉगर हेड, बताया था ना। उसको थोड़ी बताऊंगा कि ये वाला वीडियो मैंने क्या बोला है, घंटा थोड़ी दिखेगा मेरा, एक घंटा तक। देखो, तो देखती है, हालांकि देखती है मेरा वीडियोस कभी कभार। तो मैंने कहा कि अगर इन दोनों के बीच में नहीं बनना होगा, तो मैंने बताया ना एट लॉगर हेड भी एक होता है एक्सप्रेशन, अगर इनके बीच में बोलने होगा हमेशा तनातन ही रहेगा, है कि नहीं, एट लॉगर हेड, ये बता दिया था मैंने। ओके। और एक होता है, अगर मान लो मैंने कहा कि इन बीच में नहीं बोला, तो मैंने कहा कि द सास एंड जेठानी डू नॉट गेट अलोंग विथ ईच अदर, यही तो बनेगा ना। भाग्यों को जो देखी देवे ना अपन गोले, मैंने कहा आप उनकी एग्जाम्पल थोड़ी देना, तो वो तो सारे भारतीय मेरे बहन है, ठीक है। देखो ये, अरे ये वार्ड की तरफ ध्यान दोगे तो बहन के ये में फंसे हैं सब, यहाँ आ जाओ। तो मैंने कहा अगर इन दोनों के बीच में कहा था ना, जब किसी के बीच में बनता नहीं तो उसको मैं क्या कहा था, वो जो टकराव वाला सीजन एट लॉगर है कि नहीं, मेरा उसके साथ हमेशा से 36 का आंकड़ा, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट एट लॉगर होता है। या फिर मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ, सास एंड जेठानी डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर, आपस में कभी उनका बनता नहीं था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। फिर क्या हुआ कि जैसे ही 6-7 साल ये इनके साथ बिता चुकी है, अगर मैं क्या कहूंगा कि दे आर लिविंग कहूंगा या दे हैव बीन लिविंग कहूंगा, ये 7 साल से एक साथ रह रहे हैं, तो क्या कहूंगा, ये सास और जेठानी एक साथ 7 साल से या फिर 6-7 साल से रह रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा, दे आर लिविंग कहूंगा या दे हैव बीन लिविंग कहूंगा, बताओ। दे हैव बीन लिविंग, मान लो 6 साल से, तो मैंने कहा कि फॉर 6 ईयर, 6 साल से भाई, वो दे हैव बीन लिविंग टुगेदर, यहाँ पे मान लो मैंने एक साथ भी जन लगा दिया, टुगेदर। बोलो मेरे साथ साथ, दे हैव बीन, आर को हटा दूं, हंस रहा हूं यहाँ पे, दे हैव बीन, हाँ दे हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर 6 ईयर, 6 साल से मान लो साथ में रहते थे, और इनके बीच में इनका कभी बनता नहीं था। फिर जैसे ही देवरानी जी आए नई नई, ओके, जैसे ही देवरानी जी आए नए नए, तो जैसे ये छोटी बहू, तो एक बात बताओ, जब बड़ी के साथ बन नहीं रहा होगा तो छोटी बहू को थोड़ा ज्यादा तवज्जो देगा कि नहीं देगा, सास, क्योंकि भाई दो ही तो लड़के हैं, बड़े बड़े के साथ तो उसके बनता नहीं है। अगर कोई दिक्कत आई तो छोटी को अगर थोड़ा तवज्जो नहीं देगी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर छोटी के साथ भी उसी तरह 36 का आंकड़ा ले, मान लो किस दिन दोनों देवरानी और जेठानी ने ठान ली कि आज रोटी कोई नहीं बनाएगा, और सास की तबीयत खराब, तो सास तो भूखी मर जाएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो। तो इसने कहा कि भाई दोनों इनके बीच में टकराव था, इसने कहा कि इसको थोड़ा तवज्जो देते हैं,
ठीक है ना, किसी को भी तवज्जो देना, किसी को थोड़ा भाव देना, भाव देना समझते हो कि नहीं समझते? हाँ, किसी को थोड़ा भाव देना, उसको कहते हैं गिव एयर, एयर एयर गिव एयर, हवा देना मतलब वो वाला हवा देना नहीं होता है, किसी को तवज्जो देना उसको कहते हैं गिव एयर, गिव एयर। ठीक है, तो इसने क्या किया, शास ने स्टार्टेड, उसने उसको तवज्जो देना शुरू कर दिया, स्टार्टेड शुरू कर दिया, हैज स्टार्टेड गिविंग एयर टू देवरानी, देवरानी को तवज्जो देना शुरू कर दिया। या फिर अगर किसी को भी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ हाँ, गिव एयर, तो बोलो द शास, मान लो द मदर इन लॉ हैज स्टार्टेड गिविंग एयर टू देवरानी, छोटी बहू उसको क्या करना शुरू कर दिया, हाँ गिव एयर। अच्छा, शुभश्री जी कब आ गए? चलो अच्छी बात है, कभी कभार आ जाते हैं ईद की चांद की तरह। तो ये इसने उसको थोड़ा हवा दी इन द सेंस ऑफ चढ़ाई, थोड़ा सर पे चढ़ाना। अच्छा, किसी को सर पे चढ़ाना है कि नहीं, किसी को बिना मतलब सर पे चढ़ाना उसको कहते हैं, उसके लिए भी एक एक्सप्रेशन आता है, उसको भी चाहो तो तुम लिख सकते हो। गिव अनड्यू, किसी को सर पे चढ़ा के रखना, गिव अनड्यू लिफ्ट। अगर यहाँ पे तुम somebody लगा सकते हो, किसी को भी, उसकी जगह पे मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया हार देवरानी, है कि नहीं, तो ये भी लगा दिया मैंने कि हैज गिवन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हैज गिवन अनड्यू लिफ्ट टू हर, उसको बेवजह सर पे चढ़ा दी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सी हैज गिवन अनड्यू लिफ्ट टू हर, ओके, तो बेवजह उसको सर पे चढ़ा दी। समझना बड़े ध्यान से सिचुएशन, और हमेशा से, ठीक है, और हमेशा से किसकी, अपनी छोटी बहू की बेवजह तारीफ, तारीफ की पुल बांधते गई। कोई भी घर आया उसने कहा क्या बहू मिला है मुझे, लक्ष्मी है, जब ये चलती है तो इसकी पायल की नुपुर तानसेन की बीणा को भी फेल कर दे, इस लेवल की उसने उसको सर पे चढ़ा के रखा। क्यों भाई? क्योंकि भाई बड़ी के साथ तो बनता नहीं है कि नहीं, बड़ी के साथ लॉगर हेड, उनके साथ तो भाई दिक्कत चल रहा है। तो इसको इस हिसाब से हवा दी मतलब इतना तवज्जो दी, इतना इसको दिया, तो ये देवरानी बड़ी खुश, मैंने कहा हाय 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 क्या सास मिला है मुझे, सास नहीं है, सास नहीं, ये सांस है मेरे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस लेवल तक कहानी चल रहा था, तो जलन किसको होगा? अरे भाई, इसी को, जेठानी को जलाने के लिए ही तो सास देवरानी की तारीफ करता था, कोई भी आए पुल, तारीफ की पुल, हाय 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 तू तो मेरी माँ है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी बॉम्ब है, नहीं वो नहीं, अक्षय कुमार है सॉरी सॉरी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ ऐसा ही कुछ, लक्ष्मी बॉम्ब ने। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन देवरानी गई हलवा बनाने, गाजर की हलवा, कुछ का भी मान लो हलवा, वो बना के लाई। तो मान लो ड्राइंग रूम में टीवी चल रहा था, सास बैठे थे एक सोफे पे, दूसरे सोफे पे जेठानी बैठी है। समझना बड़े ध्यान से सिचुएशन को, गई हलवा बनाने, किचन में गई, हलवा बनाई, फिर लेके आई, और बड़े से प्लेट में लाई थी, उसमें से छोटा प्लेट में परोस के सास को थमा दी, थोड़ा जेठानी जी को भी दिया गया, थोड़ा खुद लेके खाने के लिए बैठ गई। सिचुएशन समझ में आया सब? खुद थोड़ा मैंने थोड़ा सास को दिया, थोड़ा जेठानी जी को दिया, थोड़ा खुद लेके खाने बैठ गई। ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसा है बेटा। भाषा मैंने कहा था ना, लैंग्वेज परिस्थिति के अधीन पे, जब तक सिचुएशन समझ नहीं आएगा तब तक लैंग्वेज नहीं निकलेगा। फिर क्या हुआ, जैसे ही चम्मच उठाई सास ने प्लेट से, जैसे हलवा को अंदर रखा मुंह में, उसने तो बस तारीफ करना फिर से शुरू। ठीक है, क्या क्या उसने, हाँ तारीफ करना फिर से शुरू, हाय 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 क्या हलवा है, वाह जिंदगी, मेरा जिंदगी धन्य हो गया, इतना जैसा ये जबरदस्त हलवा मैंने आज तक कभी खाया नहीं था, आ हा हा,
क्या हलवा है, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। अगर तुम चाहते तो मास्टर शेफ में जाते तो हलवा बना के पूरे विश्व प्रसिद्ध हो जाते। तुम्हें तो हलवा का दुकान खोलना चाहिए। हा हा हा, क्या हलवा 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 हलवा, पूरा कमरा पूरा एरिया बस हलवा हलवा में ही गूंजने लगा। हा हा हा, क्या बनाती है मेरी देवरानी, तू ही तो मतलब लोगों को सीखना चाहिए। देख तेरे को आती है ऐसा, क्या जबरदस्त बनाती है हलवा। ठीक है, बस हलवा 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 हलवा, चारों तरफ ऐसे ही धूम मचाने लगे हलवा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो जेठानी जी थे, ध्यान देना, फिर जो जेठानी जी थे भाई उनको भी तो दिया गया था प्लेट में। जैसे सास ने खाई थी, जेठानी ने भी अपने चम्मच से लेकर हलवा मुंह में डाला था, है कि नहीं। जेठानी ने भी अपने चम्मच में लेकर हलवा अपने मुंह में डाला था। जैसे ही जो ये हलवा 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 की रट लगाई किसने, सास ने, तो इसकी जो हलवा जो मुंह में डाली थी वो अंदर जा ही नहीं रही। ये वो हलवा बस सेचुरेट हो रही है, इतना सेचुरेशन हुआ हलवा का कि वो चाहकर भी गले से अंदर नहीं जा रहा था हलवा। मतलब गले में ऐसे पेड़ लेके खड़ा है, नहीं जाऊंगा अंदर हलवा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, उसके गले से नीचे उतर नहीं भाई, ये क्या है इसमें, बस हलवा ही तो है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। फिर क्या हुआ कि जब इतना ज्यादा गिव अनड्यू, द सास हैज गिवन अनड्यू लिफ्ट टू द देवरानी, इतना ज्यादा जब अनड्यू लिफ्ट दे दिया उसको, इतना ज्यादा सर पे चढ़ा दिया कि हलवा 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 हलवा, तो थोड़ा देवरानी के भी सीना तान हुए। फिर वो जेठानी जी के पास जाके गई और पूछी, तुम्हें आता है हलवा बनाना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। उसने जाके जाके जेठानी जी से पूछी, क्या तुम्हें आता है हलवा बनाना। इतना ज्यादा तारीफ, क्या हलवा बनाती है वो भाई, मेरा देवरानी तो भाई क्या हलवा, मतलब मेरा जो छोटी बहू क्या हलवा बनाती है। देवरानी इसने सीना तान के जाके पूछी, तुमको आती है, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर हलवा। तो ये बात जब उसको सुनी, एक तो हलवा नीचे से जा नहीं रही थी, टांग लगा के खड़ी थी हलवा, है कि नहीं। टांग यहाँ पे देखा हलवा, तो भाई इतना हलवा हलवा जो सास कर रही थी, तो हलवा नीचे जा ही नहीं रही थी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो फिर जैसे इसने जाके बोल दी कि क्या तुम्हें आता है, पता है कैसे बनाते हैं, तेरे को पता है कैसे बनाते हैं हलवा, बस बैठ के टीवी देखने के लिए। तो जितना गुस्सा था, है कि नहीं, एक ही बार बाहर आया किसका, जेठानी जी का। उसने क्या किया, उसने बाल बाल बिखेर के फेंक दिया किसको, तो प्लेट प्लेट चम्मच, और लगाया कान के नीचे किसके, देवरानी के। देवरानी जाके वहां गिरे, हलवा हलवा बिखर के। फिर उसने बाल बाल बिखर के बोलना शुरू किया कि सब्जेक्ट प्लस हेज है प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड प्लस आईएनजी प्लस, यही बोलेगा, यही बोलेगा। यही बोलेगा, हमको ऐसा ही सिखाया गया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अरे भाई सिचुएशन से समझाओ ना, क्या लगाते हो, सब्जेक्ट हेज है बी फॉर, फिर बीन लगाओ, सब्जेक्ट हेज है बीन, फिर बी फॉर पुलिस, उसके बाद अदर वर्ड, फिर ये वो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो उसने क्या किया, समझना अब थोड़ा रियल, तो उसने क्या कहा होगा, भाई आज से नहीं बना रहा हूं मैं हलवा। तो वो आके जो आज बना रहे हैं ना, तो वो क्या है, उसका रिप्लाई क्या होगा, जरा मुझे बताओ, जेठानी जी का रिप्लाई क्या होगा। उसने वो क्या कहेगा, भाई जब तेरे का हलवा का ह भी नहीं आता था ना, जब तू वो जो क्या कहते हैं उसको छिटकिनी या खुशनी मुशनी जो भी हो, है कि नहीं, जब वो तो तेरे को पकड़ना नहीं आता था ना, तब से मैं हलवा बना के लोगों को खिला चुका हूँ, भंडारे में कितना कितना हलवा बना के कितनों को खिला चुका हूँ। वही तेरी सास को तो ना जाने कितनी बार खिला चुका हूँ, बस जहर थोड़ा डालना बाकी था, इसलिए आज तेरा हलवा हलवा बोल रही है। यही तो बोलेगा ना कि आज से नहीं बना रहा हूं मैं, सालों से बना रहा हूं भाई, 6 साल में शादी के हमारे 6 साल हो चुका है, तो वो मुझे आज पूछ रहा है कि डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर हलवा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो क्या बोलेगी, वो बोलेगी आई एम प्रिपेयरिंग हलवा, मैं हलवा बना रहा हूं, या ये बोलेगी कि आई हैव बीन प्रिपेयरिंग हलवा। अगर 6 साल से बना रहा हूं, या फिर तेरे जब तेरे को कुछ पता नहीं था तब से मैं बना रहा हूं, है कि नहीं। अगर फेंकू टाइप का, जब तू डायपर में था तब से बना रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यस 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 यस, जेहर, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग हलवा।
समझ में आई बात? सिंपल है भाई। तो इसको लगाते हैं, लगाओ सब्जेक्ट के बाद है, उसके बाद है, फिर बीन लगाओ, फिर उसके बाद आईएनजी लगाओ, बी पर लगाओ, फिर अदर वर्ड लगाओ, घंटा लगाओ। तो सिंपल है भाई, मैंने कहा था ना, आई विल मेक इट केक वर्क फॉर यू व्हेनेवर यू वांट टू शो योर एक्सपीरियंस ऑन एनीथिंग। जब कभी भी तुम अपना अनुभव दिखाने की कोशिश करते हो, जब कभी तुम अनुभव दिखाना चाहते हो, अनुभव अपना कि आई हैव एक्सपीरियंस ऑन अ पर्टिकुलर, इट मे बी 5 मिनट्स एक्सपीरियंस और मोर देन 5 years और 5 घंटा 5 hours भी हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? थोड़ा सा भी अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो यू कैन यूज आई हैव बीन, यू हैव बीन, ही हैज बीन, शी हैज बीन, कहानी खत्म बस। कोई झमेला ही नहीं है। मैं आ रहा था, रही थी, अब 5 से लेके आज तक, यहां से लेके वहां तक, तेरे यहां से ससुराल तक, कुछ नहीं होता है ऐसा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई भी अगर छोटा से छोटा भी एक्सपीरियंस तुम्हारा है तो तुम सीधा बताओ। मान लो तुमने मुझे पूछा कि सर कब से ले रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मैंने कहा, वही सेंटेंस को मैं लेता हूं, समझ में, इसको मिटा दूं, सास जेठानी की माहौल। समझ में आएगी नहीं? मैंने कहा, जैसे मान लो कहा, मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, या फिर आई हैव बीन प्रिपेयरिंग हलवा, कुछ भी जो लगाओ जो मेरे पास एक्सपीरियंस है। ठीक है ना भाई, मैं तो 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आराम से बोल सकता हूँ भाई। मैंने कहा ना 7-8 साल के 7 मिनट भी अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो यू कैन एड हैव बीन या हैज बीन, हैज या हैव लगा के, बीन लगा के, आईएनजी लगा के। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो देखो, इसको जरा सवाल पूछो, सवाल पूछो इसको, आई हैव बीन टीचिंग को कब से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, सवाल करो, इसको क्या होगा? अरे दिख नहीं रहा है? मेरे को सवाल करो तो क्या बोलोगे? हैव यू बीन टीचिंग, यही तो बोलोगे ना। हैव यू, आई बन जाएगा यू, हैव यू बीन टीचिंग, क्या आप पढ़ा रहे हैं, मतलब क्या आपके एक्सपीरियंस से पढ़ाने के लिए, यस हैव यू बीन टीचिंग, है कि नहीं? अगर मान लो कि कितने दिन, टाइम, अगर समय की लंबाई पूछो, टाइम की लंबाई पूछो, तो क्या लगाओगे? अगर इसको मैं तुम्हें समय की लंबाई पूछने के लिए बोलूं तो क्या पूछोगे? इसमें क्या लगाना है? बस यस हाउ लॉन्ग लगा दो, इसके बीच में कहानी खत्म। कितने देर से, या फिर कब से, है कि नहीं? कब से पढ़ा रहे हैं आप, कब से पढ़ा रहे हैं आप, तो क्या लगा दो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, यही तो बनेगा ना, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग। यस, मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग, मान लो मैंने कहा कि मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? आई हैव बीन टीचिंग फॉर, मान लो 7 साल से, 7 years। सीन्स और फॉर में दिमाग मत घुसाना, मारूंगा ना इतना तुम्हारा सब निकल जाएगा सब हवा। कल बढ़ाऊंगा सीन्स फॉर कहां लगता है, ठीक है? इसमें दिमाग मत ही घुसाओ, कल क्लियर करूंगा इसको पूरा प्रैक्टिकल। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 7 years, बस अब अभ्यास ले लो। जैसे कान में माँ पड़ा तो माँ बोलना शुरू कर दो। मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 7 years। जैसे अटेंड क्लास, क्लास अटेंड करना तो अटेंड द क्लास। पूछो जरा करता हूँ कि नहीं करता हूँ, तो क्या पूछो? डू यू अटेंड द क्लास। पूछो जरा कर रहा हूँ तो कि नहीं कर रहा हूँ, आर यू अटेंडिंग द क्लास। पूछो जरा कर लिया क्या, हैव यू अटेंडेड द क्लास। पूछो जरा कब से अटेंड कर रहे हो, तो क्या पूछोगे? पूछो जरा कब से अटेंड कर रहे हो, तो क्या पूछोगे? हाउ लॉन्ग, यही तो लगाओ ना, कितने देर से, टाइम से। यस, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अटेंडिंग द क्लास। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फ्लो में निकलना चाहिए। मैंने कहा पूछो जरा कब से अटेंड कर रहा हूं मैं, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अटेंडिंग द क्लास, है कि नहीं? जैसे मान लो क्रिकेट खेलना होता है, प्ले क्रिकेट, बोलो मेरे साथ साथ, क्रिकेट खेलना क्या होता है? प्ले क्रिकेट। ओके, क्रिकेट खेलना क्या होता है? बोल रहा हूँ, शुभश्री बोल रहा है कि नहीं बोल रही है? बाबली, ओ बाबली, तो मैंने कहा कि क्रिकेट खेलना होता है प्ले क्रिकेट,
तो मैंने कहा कि जैसे मान लो पूछो जरा कब से खेल रहे हो, कितने देर से खेल रहे हो, तो कितनी देर से खेल रहा है तो वो क्या करेगा, अपना एक्सपीरियंस तो शो करेगा ना कि भाई मैं 1 घंटा से मान लो मैं खेल रहा हूँ, तो 1 घंटा से खेलने की मेरा एक्सपीरियंस है मेरे पास, 5 साल से खेल रहा हूँ तो 5 साल से खेलने की एक्सपीरियंस है मेरे पास, ठीक है। और इसको क्यों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है, ठीक है, क्यों इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है, इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा जबरदस्त कारण है, इसका फैक्ट मैं बताऊंगा तुम्हें अगले क्लासेस में क्यों कहा जाता है इस पर, टेंशन मतलब हर एक चीज बताऊंगा प्रैक्टिकल। तो मैंने कहा कि पूछो जरा क्रिकेट खेलना कब से खेल रहे हो, तो क्या पूछोगे, हाउ हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इसको ये अभी बस थोड़ा थोड़ा इसके अंदर जा रहे हैं, इसको कल और भी जबरदस्त तरीके से अभ्यास लूंगा, ठीक है, अलग अलग तरीके से इसको फेंकने की कोशिश करूंगा मैं इधर से उधर सेंटेंस को, ओके। कोई डाउट है आज के सेशन में तो पूछो, या कैसा लगा सेशन थोड़ा बता दो मुझे, फीडबैक फीडबैक भी दे दिया करो, यूट्यूब पे तो बस एक दो ही फीडबैक मिलते हैं, चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कहीं एक दिन सराहा जाएगा मेरा मेहनत को, मत सराहो मेरे को क्या है, चलो पूछो अगर कोई डाउट है तो। हाँ, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अटेंडिंग द क्लास, यस 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 यस, नाइस क्लास सर, एंजॉयड अ लॉट, बहुत अच्छा था सेशन, धन्यवाद सबको, दिवेशा और थैंक यू, ऐसे ऐसे मजेदार मजेदार स्नो क्वांस बहुत अच्छा था मनीष, कोई डाउट नहीं है, ओके। माहौल जब तक नहीं बनाऊंगा, जब तक सिचुएशन बना के ना समझा दूं, तब तक देखो, मैंने पहले ही क्लास में बोला था, आई हैव टोल्ड यू इन माय फर्स्ट क्लास दैट आई एम नॉट अमंग दोज, ओके नहीं, हु विल लाइक देम, आई विल टेल यू दैट जस्ट वॉच दिस वीडियो, दिस 100 सेंटेंस विल मेक यू विलियम शेक्सपियर, ये नहीं कहूंगा कि 5 मिनट में 100 सेंटेंस रट लो जिंदगी सवर जाएगी तुम्हारा, अंग्रेजी आ जाएगा तुम्हारा, बेटा ऐसा नहीं आता है, ऐसे ज्ञान की अगर बात हो ना तो यूट्यूब पे भरा पड़ा है, ढूंढना जाके, वो बस दिखा, वो भी लिख देंगे कि आई हैव बीन, वो हैव बीन एक्सपीरियंस, कुछ भी अगर बोल दे, लेकिन जो सिचुएशन को फील करना, जब तक सिचुएशन को फील करना है तब तक लैंग्वेज नहीं निकलेगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एंड दोज हु हैव नॉट अटेंडेड माय प्रीवियस क्लासेस प्लीज गो एंड वॉच ऑल द क्लासेस, प्लीज गो एंड वॉच, क्योंकि हर एक कंसेप्ट को प्रैक्टिकली एक एक चीजों से मैंने उसको समझा के छोड़ा है, एंड दोज अपने तहे दिल से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ मनीष श्री को, जो रेगुलरली चाहे कुछ भी हो जाए वो होमवर्क देती है, ठीक है, और बहुत जबरदस्त स्टोरीज लिखती है, ठीक है, बहुत 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 अच्छी बात, इस तरह से इसको जारी रखो, एक विचार को लाना है, मैं तो रोज दे रहा हूँ ना एक विचार, उसको लेके बना दो स्टोरी, है कि नहीं, आज का स्टोरी दूं कुछ, चलो मैंने एक स्टोरी दिया तुम्हें, एक एक्सप्रेशन दिया था ना कि गिव अनड्यू लिफ्ट टू, यहाँ पे जो लगाना है तुम लगा सकते हो, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, स्टॉप लगा दो बस, स्टॉप, इसमें तो ये बन जाएगा गिविंग बन जाएगा, स्टॉप गिविंग एंड यू लिव टू समवन, यहाँ पे तुम्हें अपने हिसाब से लगाना है, ठीक है नहीं, एक विचार लाना है तुम्हारे जिंदगी में, मतलब तुम्हारे माइंड में एक थॉट लाना है कि कब ऐसा, कब माहौल हुआ, कब ऐसा कहीं पे सिचुएशन हुआ है, बस दिमाग का ही खेल है सब, कब ऐसा तुम्हारा हुआ होगा सिचुएशन, जब तुमने कहा होगा, मतलब तुमने तुम्हारे दिमाग से निकला होगा, या ऐसा कहीं पे माहौल होगा जब तुमने कहा होगा कि बस अब उसको सर पे चढ़ाना बंद करो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, स्टॉप गिविंग, यहाँ पे लगा दो, स्टॉप गिविंग हर अनड्यू लिफ्ट, या फिर स्टॉप गिविंग अनड्यू लिफ्ट टू हर, ठीक है, स्टॉप गिविंग अनड्यू लिफ्ट टू हिम हार ही, जो लगाना है लगा उसको, या किसी का नाम लगा दो, राम श्याम जो लगाना, ऐसा कब सिचुएशन आया जब तुमने कहा कि बहुत हो गया, इट्स एनफ, अब उसको सर पे मत चढ़ाओ,
उसको सर पे चढ़ाना, बेवजह उसको सर पे चढ़ाना बंद करो। जो फेंकना सर पे चढ़ाना मतलब क्या कहना उसको, टेक्की दबा, टेक्की दबा मैंने ये वाला वो समझो, समझदार बंदे हो सब। ओके, इसके ऊपर तुम्हें लिख दो इसको, स्टॉप सब्जेक्ट देख लो, स्टॉप गिविंग अनड्यू लिफ्ट टू, जिसको लगाना है एक विचार लाना है, कुछ नहीं 50-60 जो कोई लिमिट नहीं है, तुम चाहो तो 5 लाइन में भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो 50 लाइन में भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, तुम्हारा इमोशंस कितना हद तक जा सकता है आजमा सकते हो, उसको आजमाओ, उसको आजमाने की कोशिश करो। खड़े खड़े तो मैं बहुत सारे ऐसे सिचुएशन माहौल बना के फोटो वोटो बना के बना दूंगा अभी, लेकिन मैं चाहता था हूं कि तुम्हारे अंदर से वो इमोशन निकले। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस यस सर, योर विश इज माय कमांड। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।